हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बया हमारी चिड़िया रानी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के से पहले आपको पता होना चाहिए कि बया क्या होती है। बया क्या होती है बच्चों? बया क्या होती है? चिड़िया। क्या होती है? चिड़िया। ठीक है। जैसे कि तोता, कौवा, आपने इन इन पक्षियों के नाम सुने हैं ना। ऐसी एक हमारी पक्षी और होता है जिसका नाम होता है बया। ठीक है। क्या नाम है इस पक्षी का बच्चों? बया। आप सब मिलकर बोलो, इस पक्षी का नाम क्या है? बया। तो आज हम इसी बया के ऊपर एक कविता पढ़ेंगे। ठीक है। इस कविता को पहले मैं पढ़ूंगी और उसके बाद हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगी, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। ये कविता बच्चों किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। अब बच्चों, इस कविता को हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे और आपको भी इस कविता को पढ़ना है और इस कविता का आनंद लेना है। ठीक है। चलो बच्चों, साथ में मिलकर पढ़ते हैं। साथ में पढ़ो। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगी, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे से ये तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। अच्छी कविता थी ना बच्चों? ये बहुत ही सुंदर कविता थी। अब बच्चों, इस कविता का अर्थ समझते हैं। इस कविता में बच्चे कह रहे हैं चिड़िया को, बया हमारी चिड़िया रानी। बच्चे कह रहे हैं बया हमारी चिड़िया रानी, मतलब ठीक है, तिनके लाकर महल बनाती। अब जो बया है वो तिनके लाकर क्या बनाती है? महल। महल यानी घोंसला। बया तिनके लाकर क्या बनाती है? अपना घर बनाती है। तो इसमें बच्चे कह रहे हैं कि बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। तिनके क्या होते हैं बच्चों? सूखी घास हो गया और सूखी डालियाँ, पेड़ के सूखे सूखे पत्ते, इस सब से चिड़िया क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है ना। ठीक है। तो उनको तिनका कहते हैं। ऊंची डाली पर लटकाती। अब जो बया है, यानी कि जो बया चिड़िया है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ऊंची डाली पे। खेतों से फिर दाना लाती, और दाना कहाँ से लाती है? खेतों से। नदियों से भर लाती पानी, और जो बया है वो पानी कहाँ से लाती है पीने के लिए? नदियों से। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि तुझको दूर ना जाने देंगे, तुमको हम दूर नहीं जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, यानी कि इसी आंगन में तुम्हारे लिए क्या कर देंगे? दाने दाने भर देंगे। दाने तुम्हारे लिए लेकर आ जाएंगे और आंगन में क्या करेंगे? भर देंगे, ताकि तुम दूर ना जाओ। और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। और हौज के अंदर क्या भर देंगे बच्चों? उस चिड़िया के लिए मीठा ठंडा पानी, ताकि वो दूर ना जाए। ठीक है। अब बच्चों, हौज क्या होता है? हौज हौज जो कुछ इस तरह का होता है, बर्तन। इसके अंदर क्या करते हैं? चिड़िया के लिए पानी रखते हैं, तो इसी को हौज बोलते हैं। ठीक है। तो इसी के अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि हौज में तुम्हारे लिए मीठा पानी भर देंगे और आंगन में क्या रख देंगे? दाने। फिर अंडे सेगी तू जब, और जब तू अपने अंडे सेगी, सेगी मतलब होता है जब अपने अंडे पर बैठेगी और अंडे गर्म करेगी, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब। और फिर क्या निकलेंगे? उसमें से नन्हे बच्चे निकलेंगे।
अब बच्चों आपने भी देखा होगा, जब आपके घर के आसपास कोई घोंसला होता है और उसमें चिड़िया अंडे देती है, फिर जो भी चिड़िया होती है, जो भी पक्षी होता है, वो उस अंडे पे बैठ जाता है ना, और उस अंडे को क्या करता है, सेकता है, उस अंडे को गर्म करता है और फिर उसमें से अंडे निकलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो बया पक्षी है वो अंडे सेगी और उस पर फिर क्या निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। और बच्चे कहते हैं, फिर इसमें बच्चे या फिर लोग जो भी उस चिड़िया से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आकर बारी बारी से, मतलब हम लोग जो हैं वो बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी, उन बच्चों की करेंगे निगरानी, रख लेंगे बारी बारी से। फिर जब उनके पर निकलेंगे और जब जो छोटे छोटे बच्चे हैं बया के, जब उनके पर निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे। फिर जब उनके पर निकल जाएंगे तो वो भी उड़ेंगे और फिर वो भी क्या बन जाएंगे, बया बन जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, पर जो हम लोग हैं ना वो क्या करेंगे, तेरे पास ही रहेंगे बया। तुम मत रोना चिड़िया रानी, तुम रोना मत, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसमें जो बच्चे जो लोग हैं जो भी चिड़िया से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तू रोना मत, अगर तेरे बच्चे उड़ जाएंगे बया बनेंगे वो। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देखते हैं। बातचीत के लिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब बच्चों आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको को घोंसला दिखाई दे रहा है, बया का बच्चा दिखाई दे रहा है, बया दिखाई दे रही है, फिर आपको डाल दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो जो भी दिख रहा है आपको वो बताना है। यह किस पक्षी का घोंसला है। अब बच्चों बताओ ये किस पक्षी का घोंसला है। अभी हमने ऊपर देखा ना, ये किसका घोंसला है, बया का घोंसला है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या क्या सोच रही होगी। अब आपके अनुसार जो इस घोंसले के अंदर बया बैठी है, आपको दिख रहा है छोटी बया बैठी है, ये क्या सोच रही होगी, आपको सोचना है और फिर बताना है। जैसे कि ये चिड़िया सोच रही होगी कि मेरे पर कब निकलेंगे, मैं कब आसमान में उड़ूँगी। ऐसे आपके आपके अंदर आप क्या सोचते हो कि जो चिड़िया वो क्या सोच रही होगी, आपको वो लिखना है। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए कितने चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती है। अब बच्चों सोचो, चिड़िया जो है वो तिनके कहाँ से लाती है घर बनाने के लिए, खेत से, मैदान से, बगीचे से, है ना, यहाँ से लाती है ना। तो आपको जहाँ से भी लगता है कि जो चिड़िया है वो अपने लिए तिनके कहाँ से लाती है, आपको उस जगह का नाम लिखना है। आपके किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं, तो आपको उन घोंसलों के बारे में बताना है। जैसे मैंने कबूतर का घोंसला देखा है, कोयल का घोंसला देखा है, तो आपने जिनका भी घोंसला देखा है आपको उन घोंसलों के बारे में बताना है कि कौन कौन से पक्षी घोंसले आपने देखे हैं। को सोचिए और लिखिए। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोच कर लिखिए। अब बच्चों देखो, जो बया है वो अपना घर किससे बनाती है, तिनकों से। तो हम अपना घर किससे बनाते हैं बच्चों, सोच के आपको सोच के लिखना है। जैसे कि हम अपना घर किससे बनाते हैं, ईंट से, सीमेंट से, है ना, और भी चीज़ें लगती हैं। तो आपको सोच सोच कर लिखना है कि हमारा घर किस किस से बना है। ठीक है, पढ़िए, समझिए और एक स्थान की पूर्ति कीजिए। बया के काम, आपके काम। अब बच्चों इसके अंदर क्या करना है आपको, बया का काम, यानी कि जो बया काम करती है वो आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको अपना काम लिखना है। जैसे बया करती है दाना लाती है, आप क्या करते हो, स्कूल के लिए तैयार होते हो। ठीक है, दया कहलाती है पानी लाती है। आप क्या करते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको इसमें बया जो काम करती है वो लिखना है और आप जो काम करते हो आपको वो लिखना है। ठीक है, दोनों लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो आपको क्या करना है, शब्दों को क्या करना है, पलट के लिखना है, उलट कर लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नदी लिखा है, नदी का क्या बन गया, दिन बन गया। ऐसी बस का क्या बन जाएगा, सब बन जाएगा। ऐसे दबा का क्या बन जाएगा, बाद बन जाएगा। और खीरा का क्या बन जाएगा, राखी बन जाएगा, है ना। और नीरा का क्या बन जाएगा, रानी। एंड रीना, नारी। तो आपको पलट के लिखना है। नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो आपको विपरीत लिखे शब्दों का मिलान करना है।
जैसे ऊंची नीची, रोना हंसना, दूर निकट, और ठंडा गर्म। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से तुक्त मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखें। अब बच्चा तुक्त शब्द कौन से होते हैं, तुकबंद शब्द कौन से होते हैं जिसका साउंड सेम हो, जैसे रानी पानी, है ना। तो आपको जिसका सिमिलर साउंड है वो आपको लिखना है, जैसे कि रानी पानी। ठीक है। लाती बनाती, आकर लाकर, जब तब, ऐसे आपको लिखना है। तिनके जिनके, ऐसे। ठीक है। कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब बच्चों यहाँ से आपको यहाँ पे आपको ना आधी पंक्ति दे रखी है या पंक्ति की शुरुआत लाइन दी गई है, आपको उस पंक्ति को पूरी करना है। तिनके लाकर लिखा है यहाँ पे, तो आपको पंक्ति को देखना है कि तिनके लाकर पंक्ति कहाँ से स्टार्ट हुई है और उसको पूरा करना है नीचे। जैसे तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेती से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो आपको पंक्तियाँ पढ़ के ऊपर से फिर नीचे आपको फिल करना है। ठीक है। जब एक हो वह तिनका कहलाता है, और जब अनेक हो तो वो क्या कहलाएंगे, तिनके। तो ऐसे ही आपको, जब एक दाना हो तो हम दाना बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा दाना हो तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, दाने। क्या बोलते हैं हम उसको, दाने। क्या बोलते हैं हम तब उसको, दाने। ठीक है। दाने बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अंडा। क्या लिखा है, अंडा। जब एक अंडा हो तो हम उसे अंडा बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों उसको, अंडे। क्या बोलेंगे, अंडे। यहाँ बिंदु आएगी अंक की। ठीक है। अंडे। ऐसे ही जब एक बच्चा हो तो हम बच्चा बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा बच्चा हो तो क्या बोलेंगे हम, बच्चे। क्या बोलेंगे, बच्चे। ठीक है बच्चों। खेल खेल में कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। अब बच्चों आपको जो कविता में शब्द आए हैं ना, वो शब्द इनमें लिखे हैं, आपको ढूंढना है कौन कौन शब्द लिखने हैं और उस पर घेरा बनाना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया अंडा, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे अंडा छुपा है। ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे और भी शब्द ढूंढने हैं और उस पर सर्कल करना है। ओके। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, इन रिक्त स्थानों में लिखिए। तो बच्चों आपने इस पाठ में देखा कि जो चिड़िया है वो कहाँ से पानी लाती है, नदी से। तो पानी चिड़िया जो है नदी के अलावा और कहाँ कहाँ से पानी लाती है, आपको उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि कहाँ से लाती होगी, और सोचो सोचो, तालाब से, झील से, और जहाँ से भी पानी लाती होगी आपको वो जगह लिखनी है, मतलब वो चीज़ लिखनी है कि चिड़िया पानी कहाँ कहाँ से लाती होगी। ठीक है। अपने मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसके और उसमें रंग भरिए। मतलब आपको जो चिड़िया पसंद है आपको वो चिड़िया यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसमें कलर भरना है। ठीक है। तो आपको सुंदर सी प्यारी सी क्या बनानी है बच्चों, एक चिड़िया। ठीक है। और उसमें क्या भरना है आपको, कलर। ठीक है। तो ये मैंने चिड़िया बना दी बच्चों, जैसे मुझसे बनी। आपको इससे सुंदर सी चिड़िया बनानी है। ठीक है। चलो बच्चों, ये आपका पाठ था, चिड़िया बया हमारी चिड़िया रानी। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा।